नमस्ते दोस्तों, मैं वैभव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल वन इंडिया ग्रेट इंडिया। यूं तो हमारा देश महान है, इसकी महानता की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, मगर पाकिस्तान जैसा देश भी इसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है। वहाँ की मीडिया की कुछ बातें हमने आप इसमें दिखाने की कोशिश की है, जिसको देखकर आपको अपने देश पे बहुत गर्व होगा। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। कैंसर की ड्रग्स मंगवाते हैं जो सिर्फ बाज़ दफ़ा भारत में बनती हैं और दुनिया में कहीं और अवेलेबल इस वक्त नहीं है। वहाँ पे एक ड्रग्स का डिफरेंट सिस्टम है, शायद उसको जेनेरिक सिस्टम कहते हैं। हम पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम बना सकें लेकिन हम दवाइयों का खाम माल नहीं तैयार कर सके, इसकी क्या? तो इस वक्त मुल्क में एक बड़ी हंगामी सूरत हाल है और ये इंसानी ज़िंदगी से खेलने का मसला है, सेहत का मामला है। तो इस बारे में जो बहुत वाइटल रॉ मटेरियल है लाइफ सेविंग ड्रग्स का, उसको दरामद करने की इजाज़त होनी चाहिए, चाहे वो भारत से ही हो। ये तो एक इंसानी मामला है। जी, जुलाई 2019 में जब भारत ने कश्मीर के साथ एक जारहाना रवैया इख्तियार किया तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई कि भारत से तमाम तिजारत को बंद कर दिया जाए और उसको बंद कर दिया गया। लेकिन उसमें एक हमारे सामने गंभीर सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान में तकरीबन 45 से 50% खाम माल जो दवाइयों का आता है वो भारतीय कंपनी से पाकिस्तानी कंपनीज ख़रीदती थी और उनको यहाँ पर प्रोसेस करके और दवाइयों में कन्वर्ट करते थे। तो ये जब यकलख बंद हुआ, और दवाइयों का मामला मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसलिए ज़रा सा सेंसिटिव होता है कि हम अगर कोई मटेरियल कहीं और अवेलेबल भी हो तो फौरी तौर पर तब्दीली नहीं कर सकते। हमें स्टेबिलिटी स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, जो एक महंगा प्रोसेस और वक्त लेने वाला प्रोसेस है। तकरीबन 7 से 8 महीने लगते हैं स्टेबिलिटी स्टडीज़ करके किसी दूसरे इंग्रेडिएंट पे शिफ्ट होने में। आप एक दिन में इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। तो हमने हुकूमत के सामने ये मामला पेश किया, क्योंकि इम्पोर्टर्स जो हैं वो वैक्सीन्स मंगवाते हैं और कैंसर की ड्रग्स मंगवाते हैं जो सिर्फ बाज़ दफ़ा भारत में बनती हैं और दुनिया में कहीं और अवेलेबल इस वक्त नहीं हैं। तो उनको भी बुलाया गया और सबसे एक मुज़ाकरात हुए और उसके अंदर हमने सूरत हाल पेश की। जाहिर है कि जिस तरह 2019 में 2 मरतबा भारत से हमारी तिजारत तात्तुल का शिकार हुई थी, तो ऑलरेडी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे थे, स्पेशली चाइना के साथ, और हमने उनके साथ बहुत सारे प्रोसेस को शुरू कर दिया था। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया था कि हम सारा कुछ शिफ्ट कर सकते। कि थेराप्यूटिक्स गुड रेगुलेटेड बाय ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उनको इजाज़त दे दी जाए कि वो पाकिस्तान आ सकें। और इसी के तहत जो खाम माल है वो दोबारा भारत से इंपोर्ट शुरू हुआ। अच्छा, आपको निज़ामी साहब मैं एक बात ये भी बताऊं कि इस दौरान के अंदर यानी सितंबर अक्टूबर से ये दोबारा काम शुरू हुआ और अब तक कोविड के आने तक तकरीबन 10 से 15%, यानी अगर 50% हम भारत से पहले माल लेते थे तो 15 से 20% अब चाइना के ऊपर हम शिफ्ट कर चुके थे इस दौरान में, और अब 30 से 35% भारत के ऊपर हमारा इन्हिसार रह गया था और ये बतदरीज रोज़ बरोज़ कम हो रहा है। लेकिन इफ्ताद ये पड़ी कि जो कोरोना वायरस आया वो चाइना में आया और चाइना 2-2.5 महीने के लिए कंप्लीट शटडाउन पे चला गया जनवरी से। तो हमने जो चीज़ें शिफ्ट की थी कि ये मटेरियल हम चाइना से लेंगे, चाइना वो देने के काबिल ही नहीं रहा, इसलिए कि वहाँ पर वबा आ गई पहले और चाइना जनवरी से मार्च तक कंप्लीट शिफ्ट हो गया। नतीजतन हमें दोबारा भारत की तरफ रुजू करना पड़ा उन चीज़ों के लिए, क्योंकि चाइना और भारत के अलावा कहीं और मिलती नहीं है। तो अब इस मजबूरी के अंदर हम वहाँ गए। अच्छा जाहिद साहब, ये तो आप बात कर रहे हैं। दूसरा आपका एक मौक़िफ़ ये भी है कि अगर सरेदस्त इस वक्त भारत से खाम माल पे या अद्वियात लाने पे पाबंदी आ जाती है तो जो पाकिस्तान की सप्लाई चेन है, अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर रहा है, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, वो भी मुतासर होगी। तो आपको इसका हल क्या नज़र आता है? और ये जो इंक्वायरी हो रही है, छानबीन हो रही है, इससे क्या फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स भी मुतासर हो रहे हैं किसी हद तक? देखिए, इंक्वायरी तो जिस चीज़ की चाहे हुकूमत करवाए और वो करवाने की मजाज है और हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मामला ये है कि ये एक बिल्कुल क्लियर मामला है। अच्छा, एक जो ये इबाम है ना, मैं इसको ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि जी वाइटामिन आई हैं। मैं आपके सामने मिसाल पेश करता हूँ। एक वाइटामिन है जिसका नाम है फोलिक एसिड, बहुत ही
सस्ता और बहुत आम सा विटामिन है, लेकिन वो बनता वहाँ पर है। अच्छा, इस फॉलिक एसिड को अगर आप एक्सपेक्टिंग मदर्स को ना दें तो बच्चे स्टंटेड पैदा होते हैं। बहुत 90% खतरा होता है कि बच्चे के अंदर कोई कमी रह जाएगी, इसलिए 9 महीने तक माँ को एक गोली रोज़ खानी होती है, एक्सपेक्टिंग माँ को। इसी तरीके से विटामिन B1 है, कहने को तो वो विटामिन है, लेकिन बेरी बेरी डिजीज़ में अगर विटामिन B1 अवेलेबल ना हो तो पेशेंट फौत हो जाता है, उसका सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो विटामिन जो है वो सिर्फ ताकत की चीज़ नहीं है, बल्कि अपनी जगह पे वो थेराप्यूटिक चीज़ें होती हैं, और उनके खाम माल यहाँ इंपोर्ट हुए हैं इसलिए कि वो थेराप्यूटिक गुड्स में यूज़ हुए हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त क्योंकि एक टर्बुलेंस है इंटरनेशनली, आप देख रहे हैं कि अमेरिका के सदर को भी कहना पड़ा है कि एक ख़ास दवा जो उन्होंने भारत को कहा है कि वो उनको फराहम करें। तो इस वक्त इस टर्बुलेंस के हाल में मेरा ख्याल है हमें इस मैटर को थोड़ा सा रोकना चाहिए, और जैसे हालात ठीक हो जाते हैं 1-2 महीने के बाद, तो इसको बैठ के हम मजीद हुकूमत के साथ सोच विचार करने को तैयार हैं कि भारत पे हम अपना इन्हिसार मुकम्मल सिफर कर दें, लेकिन इसके लिए हमें एक टाइम फ्रेम चाहिए होगा। अच्छा, ये मैं सवाल करना चाह रहा था आपसे कि ये आपने बताया कि भारत को इसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल है इन एरियाज़ में। क्या इसकी वजह यह है कि वहाँ पे एक ड्रग्स का डिफरेंट सिस्टम है, शायद उसको जेनेरिक सिस्टम कहते हैं, या कोई और वजह कि वहाँ पे रिसर्च ज़्यादा है? हम पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम बना सकें लेकिन हम दवाइयों का खाम माल नहीं तैयार कर सके, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें मैं आपके सामने 2-3 वजूहात पेश करता हूँ। असल बुनियादी वजह यह है कि जब आपके पास कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं होती तो कोई आता नहीं, और क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं और इनको करने के लिए एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट आपको चाहिए। हम देखते हैं कि हुकूमतों की तब्दीलियों के साथ सारी पॉलिसियाँ तब्दील हो जाती हैं, जो बड़ा मुश्किल काम है किसी बिज़नेस के सस्टेन करने के लिए। दूसरा मसला ये है कि क्योंकि वहाँ कंसिस्टेंट पॉलिसी थी और वहाँ ख़ाम माल बनाना सस्ता पड़ता था दुनिया की दूसरी जगहों से, लिहाजा USA ने, यूरोप ने और जापान ने और दूसरी डेवलप्ड वर्ल्ड ने अपने आप को आउटसोर्स करना शुरू किया। उनके पास क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए एनवायरनमेंट मौजूद थी, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को वेलकम किया, उन्होंने कंड्यूसिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ वहाँ पर दी, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी वहाँ आ गईं और उन्होंने भारतीय कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी दे के आउटसोर्स कर दिया ताकि वो निस्बतन सस्ते रेट्स के ऊपर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सकें। ख़ुद तो यूरोप और USA चले गए बहुत हाई टेक के ऊपर, आप देख रहे हैं वो वायरल रिसर्च के ऊपर और बिल्कुल बायोटेक के ऊपर चले गए, और ये जो खाम माल थे जो निस्बतन असेंशियल ड्रग्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, लेकिन बहुत सस्ती हैं, इनको उन्होंने आउटसोर्स कर दिया इंडिया को, क्योंकि वहाँ पर इसके लिए हुकूमत का बनाया हुआ फ्रेमवर्क मौजूद था। और निज़ामी साहब, आप ये बताएं कि हमें मालूम है कि हम स्नेक वैनम के अंदर, हम कुत्ते के काटने की वैक्सीन के अंदर पंजाब में और सूबे सिंध में कितने मसाइल पैदा हुए हैं, और ये वहीं से आती है। कैंसर की बहुत सारी ड्रग्स हैं जो वहाँ से आती हैं। जो TB की दवाइयों का खाम माल है वो दुनिया में कहीं नहीं बनता, इस वक्त सिर्फ इंडिया में बनता है। तो हमें इन चीज़ों को देखभाल के और इनके ऑल्टरनेट्स करके, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें भारत पर इन्हिसार ख़त्म नहीं करना चाहिए, हमें उन पर इन्हिसार 100% ख़त्म करना है, इसलिए कि हमें तो नहीं पता कि किस दिन वो पाबंदी लगा दें या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें पाकिस्तान के लिए जिसकी वजह से वहाँ से खाम माल आना मुमकिन ना और हमारे अवाम मुश्किल में आए। लेकिन इसके लिए हमें और हुकूमत को बैठ के और कोई टाइम पीरियड तय करना चाहिए और किसी सिस्टम के तहत इसको करना चाहिए। इस तरह नी जर्क रिएक्शन पे नहीं हो सकता। मेरी समझ की हद तक मेरा ख्याल है कि काबीना को इस सिलसिले में मिसगाइड किया गया है। अगर काबीना के सामने सारे जो है वो हकायक रखे जाते तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर मुख्तलिफ रवैया होता। जाहिद साहब, PPMA की मीटिंग्स नहीं हुई क्या? कंसर्न मिनिस्टर से या मुताल्लिका लोगों को आपने नहीं बताया अपने तहफ़्फ़ुज़ात? जी, हमने जो जैसे ही हमें पता चला है, क्योंकि गुज़िश्ता 3-4 दिनों से ये सारी कैफियत है और आपको पता है रमज़ान की टाइमिंग ऐसी है और लॉकडाउन्स और हर चीज़ इसके अंदर जो है वो हमें दरपेश है, और इस सारे सूरत हाल के अंदर हमारी तो जद्दोजहद है कि दवाइयाँ मौजूद रहें, कीमतें ना बढ़ें, शॉर्टेज ना हो, ब्लैक ना हो, हम तो मुकम्मल फोकस उसके ऊपर किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमारी आया, हमने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भी लेटर्स भेजे हैं जिसमें इसकी वजाहत है, और हमने उनसे मज़ीद कहा है कि हम चाहते हैं कि अगर आप इसके अंदर कुछ अर्जेंसी दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं
और जो वैक्सीन के इंपोर्टर्स हैं, जो कैंसर के ड्रग्स के इंपोर्टर्स हैं, उनको साथ बिठा लीजिए और बिठा के इसके ऊपर फौरी तौर पर कोई स्ट्रैटेजी बना